एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस। इससे पहले भी मैंने प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस आप सभी के साथ शेयर किया है, लेकिन मैंने आपको रिटर्न नहीं करवाया था इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर दे। इसलिए गेट स्टार्टेड, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्रोफेशनल कोर्स सिलेबस हेडिंग डाल देंगे। फर्स्ट में लेती हूँ थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग प्रोफेशनल में हम 3 तरीके की सिखाते हैं। प्रोफेशनल थ्रेड जो कि एक ब्यूटिशियन यूज करती है, उसे प्रोफेशनल थ्रेड कहा जाता है, जिससे हम आईब्रो बनाते हैं हमारे क्लाइंट की। और देन सेकंड मेथड वैक्सिंग करते हैं हम आईब्रो की, वो भी हम प्रोफेशनल में सिखाते हैं। और प्लकिंग, देखिए प्लकिंग की कुछ ऐसी बारीकियां है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी और यूट्यूब पर देखी भी नहीं होगी। ऐसा मेथड होता है प्लकिंग का, जिससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लकिंग और दर्द नहीं होगा तो ये कैसे है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली भी कर दिखाऊंगी, जिसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा। ठीक है। देन सेकंड है हेयर स्टाइल। जैसे कि मेरा रूल है कि मैं सेकंड में हेयर स्टाइल ही लेती हूँ, और हमारी संस्था भी हमें यही कहती है कि आप सेकंड में हेयर स्टाइल लीजिए। ओके, सो हेयर स्टाइल लेते हैं। हेयर स्टाइल में हम ब्राइडल की भी बहुत सारी हेयर स्टाइल सिखाते हैं, नॉर्मल हेयर स्टाइल भी सिखाते हैं। तो हेयर स्टाइल तो बहुत सारी आ जाती है प्रोफेशनल में, जिससे आप अच्छा खासा अपना पार्लर खोल सकते हैं। बहुत सारी हेयर स्टाइल्स होती है। ओके, देन थर्ड में लेती हूँ वैक्सिंग। वैक्सिंग में भी बहुत सारी वैक्सिंग तो हम पूरी ही सिखाते हैं प्रोफेशनल में। बॉडी वैक्सिंग, बिकनी वैक्स, अंडर आर्म्स, कटोरी वैक्स, फ्लेवर्ड वैक्सिंग, सभी कुछ सिखाते हैं। ओके, फोर्थ नंबर है हमारा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग देखिए 2 तरीके की होती है, क्रीम ब्लीचिंग, पाउडर ब्लीचिंग। तो दोनों ही तरीके की ब्लीचिंग हम प्रोफेशनल कोर्स में सिखाते हैं। फिफ्थ नंबर का है स्किन नॉलेज। मैं अपने स्टूडेंट को फेशियल के पहले सारा स्किन का नॉलेज दे देती हूँ, उसी के बाद फेशियल सिखाती हूँ। देखिए मेरा अपना है, काफी लोग फेशियल लेते होंगे, उससे नहीं, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से करवाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ब्लीचिंग के बाद फेशियल तो ले लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज नहीं हो पाता है। तो मैं प्रोडक्ट नॉलेज, मशीनरी नॉलेज, स्किन नॉलेज, अब फेशियल हमने सिखा दिया और हमारी जो स्टूडेंट है वो फेशियल उसके घर पर भी प्रैक्टिस करेगी, लेकिन स्किन अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए कि किस स्किन पर कैसा फेशियल कर रहे हैं, वरना दाने तक उठ सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज, स्किन नॉलेज और मशीनरी नॉलेज, इनको ज्यादा महत्व देती हूँ। अब स्किन नॉलेज में हम क्या क्या देते हैं, टाइप्स ऑफ स्किन। सबसे पहले आपको यही समझाना होता है कि स्किन कितने प्रकार की होती है, इसी को कहते हैं टाइप्स ऑफ स्किन। देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि कई व्यूवर्स हमारे हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, और कई मुझे उर्दू की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती है गाइस, सो मैं नहीं करवा पाऊंगी, आई एम सॉरी। स्किन स्ट्रक्चर, और थर्ड है हमारा स्किन अकॉर्डिंग फेशियल, और फोर्थ में हम स्किन केयर सिखाते हैं। चलिए पेज टर्न कर लेते हैं। यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा नंबर में मिस्टेक हो गई है, यहाँ 5th नंबर आएगा, लेकिन मुझसे गलती से 6 हो गया है, तो आप सही नंबर डाल दीजिएगा। मशीनरी नॉलेज, जैसे मैंने सबसे पहले स्किन नॉलेज दिया, उसके बाद मैं देती हूँ मशीनरी नॉलेज। ठीक है, हिंदी वाले भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 7th में मैं देती हूँ प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि कैसा प्रोडक्ट आपको यूज करना है, कौन सा बेस्ट है, ये मैं बताती हूँ। उसके बाद में 8th में मैं लेती हूँ फेशियल ट्रीटमेंट्स। देखिए फेशियल ट्रीटमेंट में सभी फेशियल आ जाते हैं, क्लीन अप भी आ जाता है, फिर भी मैं आपको सारा लिख देती हूँ। और भी कई सारे फेशियल है, मैंने कुछ फेशियल्स के नाम लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट डिटेल तो आपका हो ही चुका है। ठीक है, फर्स्ट है क्लीन अप, सेकेंड है फेशियल, थर्ड है पिगमेंटेशन फेशियल, फोर्थ में हम सारे स्ट्रोक्स भी ले लेते हैं। ये पॉइंट है, स्ट्रोक्स तो पहले ही समझा दिए जाते हैं। प्री ब्राइडल फेशियल और पिंपल्स फेशियल, एक्नी फेशियल कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये हिंदी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में मैं लेती हूँ हैंड एंड लेग ट्रीटमेंट। अब हैंड एंड लेग ट्रीटमेंट में आपकी सारी चीजें आ जाती है जो हैंड यानी कि आपके हाथ और पांव से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। सबसे फर्स्ट में देती हूँ हैंड एंड लेग मसाज। स्ट्रोक सिखाते हैं हम, उसमें ऑयलिंग ज्यादा बेस्ट समझते हैं। सेकंड है मैनिक्योर, नॉर्मल मैनिक्योर। ठीक है, वैसे एक और मैनिक्योर लिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पेडिक्योर, नेल आर्ट। नेल आर्ट अगर आपने मेरा एडवांस वाला वीडियो देखा है और पहले वाला प्रोफेशनल का भी देखा है तो आपको पता होगा कि नेल आर्ट कैसा लिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं, इसमें परमानेंट नेल आर्ट नहीं लिया जाता है, नॉर्मल नेल आर्ट होता है। ठीक है, 5th नंबर है नेल डिसऑर्डर्स, 6th है नेल शेप्स,
शेप्स में वही कि आपके कितने तरीके के शेप्स होते हैं वो सारे समझाना, क्योंकि क्लाइंट की आजकल डिमांड होती है, मेन ब्राइडल्स काफी डिमांड करती है कि मुझे नेल का ये वाला शेप चाहिए, क्योंकि 3 महीने पहले से ही हम उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी में हमें नेल के शेप को भी फोकस करना होता है। उसके बाद ऑयलिंग आता है हमारा नेक्स्ट, एंड 8 नंबर है चॉकलेट मैनिक्योर और चॉकलेट पेडिक्योर। ठीक है, ये भी हम लेते हैं। और 10th है फिंगर शेप्स अकॉर्डिंग रिंग। देखिए ये भी ब्राइडल में ही आता है, जैसे कि ब्राइडल्स की काफी डिमांड होती है कि फिंगर्स का शेप जो है उसी के अकॉर्डिंग सही रिंग कैसे चुने, तो ये भी हमें स्टूडेंट को सिखाना होता है। और टेटू, ठीक है, वैसे टेटू बहुत कम लिए जाते हैं प्रोफेशनल में, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं तो हम 1-2 टेटू ले लेते हैं, बाकी तो टेटूस एडवांस में ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद मैं नेक्स्ट में लेती हूँ ट्रीटमेंट यानी कि स्किन के। फिलहाल मैं हेयर की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट है हमारा पिंपल्स ट्रीटमेंट, सेकेंड है पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, डार्क स्पॉट ट्रीटमेंट, बॉडी ट्रीटमेंट। अब बॉडी ट्रीटमेंट में आपका बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी वैक्सिंग सब कुछ आ जाता है। ठीक है, बॉडी स्क्रबिंग सभी कुछ होता है बॉडी ट्रीटमेंट के अंदर, उसे बॉडी ट्रीटमेंट कहा जाता है। ओके, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारा है हेयर केयर एंड ट्रीटमेंट, जिसमें हेयर से रिलेटेड सब कुछ रहेगा। चलिए पढ़ते हैं इसे भी। सबसे पहले हम हेयर में लेते हैं ऑयलिंग, यानी कि ऑयलिंग करना सिखाते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम लेते हैं हेड मसाज। उसके बाद 3rd पॉइंट में होती है हॉट ऑयल मसाज। 4th में हम लेते हैं सिस्टीन ट्रीटमेंट। 5th में हम लेते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। 6th है रिबॉन्डिंग। 7th है स्मूथनिंग। 8th है हमारा स्ट्रेटनिंग। 9th है हमारा मेहंदी। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सही नंबर डाल लीजिएगा। हेयर स्पा, हेयर एसेसरीज, हेयर प्रोडक्ट डिटेल्स। हेयर में जो जो प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है काम में वो सभी हम इसमें दे देते हैं। ठीक है, और क्रिम्पिंग, पमिंग, ग्लोबल कलर, ब्लो ड्राई और हेयर कट्स, सभी हेयर कट्स भी इसी में आ जाते हैं। मैं एक एक करके नाम नहीं लूंगी हेयर कट्स का, पूरा हेयर कट्स भी इसी में आ जाता है। ठीक है, चलिए पेज टर्न करके देखते हैं आगे। 12 नंबर का है हमारा आर्ट ऑफ मेकअप। देखिए इसे आर्ट ऑफ मेकअप कहा जाता है, इसके अंदर सारे मेकअप आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं प्रोडक्ट नॉलेज तो देती ही हूँ, और उसके बाद में देती हूँ फीचर इनहेंसिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ मेकअप में आप सबसे पहले क्या करना है, आपको मेकअप प्रोडक्ट की डिटेल देनी है। वैसे इतना डिटेल में हम प्रोफेशनल में नहीं बताते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये जो प्रोडक्ट डिटेल वाला इतना नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत देते हैं, इतना नहीं। और फर्स्ट है फीचर इनहेंसिंग, ये तो आपको सिखाना ही सिखाना है, अपने फीचर्स को इनहेंस करना, अपने क्लाइंट के फीचर को किस तरीके से इनहेंस किया जाता है ये आपको सिखाना है। सेकेंड है ब्राइडल मेकअप इसमें आता है। 3rd है एंगेजमेंट मेकअप। 4th है इवनिंग मेकअप। 5th है पार्टी मेकअप और 6th है वाटरप्रूफ मेकअप। 7th है डिफरेंट आई मेकअप्स और 8th है HD मेकअप। तो प्रोफेशनल में मैं इतने ही तरीके के मेकअप सिखाती हूँ। अब आगे देखते हैं। अब 12 नंबर का पॉइंट था, अब आगे के पॉइंट है 13 साड़ी ड्रैपिंग, बहुत सारे तरह की होती है। और 14 में मेहंदी, यानी कि हाथों वाली मेहंदी की बात कर रही हूँ, थोड़ी बहुत ये मेहंदी भी हम सिखाते हैं। और 15 है हमारा दुपट्टा सेटिंग। दुपट्टा सेटिंग में आपने देखा होगा डबल दुपट्टा सेटिंग भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो डबल दुपट्टा सेटिंग भी इसमें सिखाई जाती है। और 16 है आपका ज्वेलरी नॉलेज, तो ये भी दिया जाता है कि किस तरीके के लहंगे पर कैसी ज्वेलरी आपको चुनना है। ओके, सो गाइस ये था प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस। जल्द ही मैं आपको एडवांस का भी अवेलेबल करवा दूंगी। अभी मेरे स्टूडेंट की एग्जाम चल रही है तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसीलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं कंटिन्यू। सो आई एम सॉरी गाइस, अब जल्द ही मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ। लेकिन वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक